हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज विपिन और आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन चैनल। दोस्तों, आज की मैराथन की इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्त। इसमें आज आप लोगों को समझना, टेंस को समझने से पहले आपको टाइम समझना पड़ेगी। अगर टेंस को समझना है तो टेंस से पहले टाइम समझना पड़ेगा। और हमने टाइम कितना होता है? टाइम तीन ही होता है। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। यही तीन होते हैं बस। अगर आपको टेंस समझना है तो टाइम को समझना पड़ेगा। जब आप टाइम को समझ जाएंगे उसी दिन आप टेंस को समझ जाएंगे मेरे दोस्त। टेंस टाइम तीन तरीके का होता है, या तो प्रेजेंट का टाइम होगा, या तो पास्ट का टाइम होगा, या तो फ्यूचर का टाइम होगा मेरे दोस्त। यही तीन टाइम होते हैं मनुष्य के जीवन में। आप देखिए, जो प्रेजेंट होता है वर्तमान काल होता है, जो पास्ट होता है भूतकाल होता है, जो फ्यूचर होता है भविष्य काल होता है। अब इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे एक इंडिफिनिट होता है, तो एक कॉन्टिन्यूअस होता है, तो एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये सारे पार्ट होते हैं। अगर प्रेजेंट का तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, पास्ट का तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो इनके पार्टों को दिखाने वाला नहीं, बल्कि हम इनके पार्टों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डालते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करता हूँ मैं। चलिए, सबसे पहली बात होगी प्रेजेंट टेंस के बारे में कि भाई प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंपल प्रेजेंट का बात सेम है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेरे दोस्त, सिंपल प्रेजेंट टेंस डेफिनेशन लिखा देता हूं। डेफिनेशन, यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस shows present habitual action future plan fixed action universal truth eternal truth, ठीक है ना। यूनिवर्सल जो यथार्थवादी सत्य होता है उसको ये शो करता है। जो बातें हमारी सत्य होंगी, जो घटनाएं सत्य होंगी, जो महान लोगों के द्वारा बोली गई आदतें होंगी, उन सबको हम किसमें बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में बताएंगे। इंटरनल ट्रूथ क्या होता है? जो साइंटिफिकली प्रूफ हो, ठीक है ना, साइंस के द्वारा प्रूव किया गया हो, उसे हम इंटरनल ट्रूथ में बनाएंगे। अब अगला हमारा हो गया कंपल्सन, हो गया जहां पर मजबूरी का बोध हो। जहां पर मजबूरी का बोध, वो भी किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, ऐसा एक्शन जो परमानेंट हो उसको हम किसमें बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे मेरे दोस्त। यहां तक समझ में आया? अब इसके बारे में मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो हमारी हैबिचुअल एक्शन है, सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करता हूं मैं। क्या होता है हैबिचुअल एक्शन? चलिए देखिए मेरे दोस्त, जो आदमी की आदतें होती हैं, जो आदतें होती हैं, हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, हैबिट कहते हैं। जैसे कहते हैं हमारी तो हैबिट बन गई, उसकी हैबिट ऐसा बोलने का बन गया, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, 4 बजे उठता हूं, ठीक है। तो ये किस में बनेगा? ये भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। क्यों बनेगा? टॉपिक पर मत जाना मेरे दोस्त। क्यों बनेगा? क्योंकि ये आदत को दिखा रहा है। भाई मेरी एक आदत है कि मैं 4 बजे उठ जाता हूं, तो इसका क्या बनेगा? आई वेक अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, ठीक है। और फ्यूचर प्लान फिक्स एक्शन, अब अगला हम डालते हैं फ्यूचर प्लान फिक्स एक्शन। क्या होता है? जो चीज फ्यूचर में फिक्स हो। जैसे मेरे दोस्त, अगर आप जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं चाइना जाऊंगा, अगर उन्होंने चाइना जाने के लिए कह दिया है तो 90% सत्य है। इसका कोई किसी का बाप भी इसको टाल नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने कहा जब मैं चाइना जाऊंगा तो उसका जो अखबार होता है, न्यूज पेपर होता है, हर जगह अलॉटमेंट हो जाता है, हर जगह
रसीद उसकी छप जाती है, ठीक है ना, न्यूज पेपर में निकाल दिया जाता है, लोगों तक खबरें पहुंच जाती हैं कि प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं ना। तो 10% केसेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो रुक सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है, वो रुक नहीं सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, तो ये किस में बनेगा मेरे दोस्त, ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, ना कि फ्यूचर में बनेगा। गांधी पर मत जाना मेरे दोस्त, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर। तो ये बनेगा पीएम गोज टू चाइना टुमारो। ये राइट है मेरे दोस्त। अगर आपने कह दिया पीएम will go to China tomorrow, मेरे दोस्त आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। पेपर में आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाने वाला है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो 90% कंपल्सरी है, ठीक है ना। और फ्यूचर प्लान में जो फिक्स एक्शन है उसे हम किसमें बनाएंगे, फ्यूचर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे मेरे दोस्त। आप दूसरा देता हूं मैं आपको, चलिए दूसरा समझाता हूं, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा मेरे दोस्त। अब दूसरा समझाता हूं आपको। हमने लिखा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ओके। हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि अब टेस्ट मैच कल है और विराट कोहली का मेरे अंग अंग में दर्द है, मेरा अंग अंग टूट रहा है, मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा। यदि विराट कोहली नहीं जाएगा तो क्या क्रिकेट बंद हो जाएगा? ऐसा होता है कि किसी क्रिकेटर के न जाने से क्रिकेट ही बंद हो जाता है? नहीं, जब पूरे क्रिकेटर को प्रॉब्लम होगी तभी बंद होगा, लेकिन ऐसे नहीं बंद होगा मेरे दोस्तों। वो 90% होगा ही होगा, जाएगी कुछ भी हो जाए। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो इसीलिए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो टेस्ट मैच स्टार्स टुमारो, ठीक। अगर तुमने कह दिया टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, तो मेरे दोस्त ये गलत हो जाएगा, ये राइट है, क्योंकि कल शुरू होगा ये सत्य है, 90% सत्य है कि शुरू होगा तो होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ना कि फ्यूचर में बनेगा मेरे दोस्त। अब है अगला हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो चीज सार्वजनिक सत्य हो, जैसे सूर्य वर्षों से निकल रहा है, ये बातें सत्य हैं, ठीक है ना। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही, ये बातें सत्य है। जो बातें सत्य होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है मेरे दोस्त। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमने कह दिया सूर्य पूर्व में निकल रहा है, अब हमने कह दिया सूर्य पूर्व में निकल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये कॉन्टिन्यूअस बनेगा, क्योंकि ये बातें सत्य भाई। सूर्य चाहे आज तुम देखो चाहे कल देखो, सूर्य तो वर्षों से पूरब में निकल रहा है ना। जो चीजें सत्य होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, वो सिंपल प्रेजेंट में बनती है। इसलिए किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरे दोस्त ये हो जाएगा। हमने कहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मेरे दोस्त। हाँ, अगला पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। हमने कहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है।
मेरे दोस्त ये बताओ, ये घटना आज की है कि बहुत सालों से चली आ रही है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर बहुत पहले से लगा रही है ना, और जो चीजें बहुत पहले से हो रही है वो सार्वजनिक सत्य होती है, और जो सार्वजनिक सत्य होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है। इसीलिए हो जाएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मेरे दोस्त अब आते हैं इटर्नल ट्रूथ की बात करते हैं। इटर्नल ट्रूथ का मतलब होता है जो साइंटिफिकली सत्य हो, जो साइंस के द्वारा सत्य प्रूव किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? इटर्नल ट्रूथ कहेंगे। जो दूर होता है वो 100 डिग्री पर ही खौलता है, उबलता है मेरे दोस्त ना। तो ये इसे हम इटर्नल ट्रूथ कहेंगे, क्योंकि साइंस के द्वारा क्या है? प्रूव है। तो हमने लिखा जैसे दूध 100 डिग्री पर उबलता है। तो ये बताओ, ये सत्य, ये 90% सत्य है, 100% सत्य है? देखिए जो यूनिवर्सल है 90 होता है, लेकिन ये जो 100% है इटर्नल ट्रूथ, यानी कि जो साइंस के द्वारा प्रूफ है। तो हम लिखेंगे मिल्क, फिर क्या है? बॉइल हो जाएगा, द मिल्क बॉइल ना। ये देखिए जब दूध 100 डिग्री पर खौलता है तो इज बॉइल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा मेरे दोस्त। बॉइल्ड 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में द मिल्क इज बॉइल्ड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? बनेगा तो पैसिव में ही बनेगा मेरे दोस्त ना, है तो प्रेजेंट का, लेकिन बनेगा किसमें? पैसिव का बनेगा, क्योंकि दूध खुद उबलता नहीं, उबाला जाता है मेरे दोस्त। जो चीज खुद नहीं होती, दूसरों के द्वारा होती है, उसे हम पैसिव में बनाते हैं। तो ये रहा आपका। अब हम कंपल्सन भी आ गया ना, परमानेंट एक्शन, ऐसा एक्शन जो परमानेंट को शो करता हो। जैसे मेरे दोस्त हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हमने अगला लिखा, यहाँ पर हमने एक चीज लिखी, ध्यान दीजिएगा। हमने परमानेंट एक्शन, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूं, हमने लिखा मैं तुम्हें जानता हूं, और एक लिखा मैं तुम्हें जान रहा हूं। मेरे दोस्त जो हमने लिखा मैं तुम्हें जानता हूं, तो इसका बेसिकली तुम लोग बनाओगे आई नो यू, और इसका बनाओगे आई एम नोइंग यू। मेरे दोस्त ये गलत है, ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि मैं तुम्हें जान रहा हूं। ये बताओ, अगर तुमने एक बार मुझको देख लिया तो क्या देखने के बाद भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि जब एक बार देख लिया तो देख लिया मेरे दोस्त, अब दोबारा भूलने वाले नहीं है। जब भी तुम मुझे देखोगे तुम कहोगे ये विपिन सर है। इसलिए ये किसमें बनता है? जो चीजें सत्य हो गई, अब ये जब भी तुम देखोगे, यानी कि परमानेंट एक्शन हो गया, परमानेंट हो गया। जो परमानेंट एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा मेरे साथ, आई नो यू। ठीक है ना? इसीलिए इसका क्या बनेगा? आई नो यू बनेगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं मेरे दोस्त। इसका स्ट्रक्चर होगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा इसका स्ट्रक्चर। जो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है इसका सिंपल है, ठीक है ना? पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना? निगेटिव में देखिए स्पेशल स्ट्रक्चर दिया गया, स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर दिया गया उस स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करता हूं। स्पेशल स्ट्रक्चर देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें हो तो पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू, नो और नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मेरे दोस्त ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसका होता है पता है, जानता हूं। जो चीजें पहले से हमें पता होती है उसके लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कार चलाना जानता हूं, मैं कार चलाना जानता हूं।
जानता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मेरे दोस्त एक एक चीज, यही सारी चीजें आपके पेपर में आएंगी, ग्रामर में आ गई, आपके पेपर में आ गया, मैं कार चलाना जानता हूं, तो कैसे बनाओगे? आई नो हाउ टू ड्राइव, मुझे पता है कार कैसे चलाई जाती है, इस तरीके से बनता है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मैंने दूसरा दिया आपको, मैं किताब पढ़ना जानता हूं, किताब पढ़ना जानता हूं, तो इसका क्या बनाओगे? आई नो हाउ टू रीड अ बुक। आई नो हाउ टू रीड अ बुक मेरे दोस्त, इस तरीके से बनता है। अब दूसरा स्ट्रक्चर मैं लेता हूं, ये तो था जो हमें पहले से पता होता है। अब दृढ़वाचक, जिसमें हम जोरदार देकर बातें करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा, हम जोरदार, ठीक है ना, जोरदार, जोरदार, तेज तर्रार, तेज तर्रार तरीके से बोलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये जोरदार और तेज तर्रार तरीके से बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पिताजी ने पिटाई शुरू करी, बोला पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तुमने कहा पढ़ता तो हूं। तुम्हारे दोस्तों ने कहा यार तू खेलने नहीं आता है, खेलने नहीं आता, तुमने कहा मैं खेलने आता तो हूं। तुम्हारे पिताजी ने कहा तू उसे पैसे नहीं देता, पैसे नहीं देता, तुमने कहा मैं पैसे देता तो हूं। मेरे दोस्त जब इस तरीके से बोलते हैं, जोरदार देकर दृढ़ता पूर्वक बोलते हैं, तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस डू या डच और प्लस गिवन अदर वर्ड, ठीक है ना। तो हूं, जैसे, तो हूं, जैसे मैं पढ़ता तो हूं, पढ़ता तो हूं, तुमने कहा मैं पढ़ता तो हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? आई डू रीड, मैं स्कूल जाता तो हूं, अब तुम रोज स्कूल जा रहे थे, एक दिन स्कूल नहीं गए, तुम्हारे पिताजी ने कहा गधे स्कूल नहीं जाता, तुमने कहा मैं स्कूल जाता तो हूं, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूं, ठीक है ना। ये हो गया जोरदार तेज तर्रार तरीके से बोलना मेरे दोस्त। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त। ये रहा मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त एक प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को आपको बिना देखे, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रहा हूं, आपको बिना देखे इसका सॉल्यूशन निकालना है, हल करना है। ये सारी चीजें जितने एग्जांपल दे रहा हूं, इन सब को आपको बैठ करके बनाना है कि मैं बना ले रहा हूं कि नहीं बना ले रहा हूं, और इसी स्ट्रक्चर के बेस पर बनाना है। जो स्ट्रक्चर हमने दिया है इसी स्ट्रक्चर के बेस पर बनाना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है मेरे दोस्त? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेरे दोस्त, द वर्क और एक्शन स्टार्ट एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, यानी कि द वर्क और एक्शन है स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, का जो कार्य हमारा उस समय स्टार्ट हो जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में बात करें उस समय कार्य क्या हो? कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। द वर्क और एक्शन इज कॉन्टिन्यू एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, जब हम बात कर रहे हैं तो काम क्या हो? चलता रहना चाहिए जो काम। और इसका एक और फॉर्मूला टेम्परेरी एक्शन, जो एक्शन टेम्परेरी हो और जो जिस समय बारे में उसके बात करें चलता रहे, उसे हम कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। देखिए चुटकी में समझाते हैं। चलिए डालते हैं यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। हम लिखेंगे, डिफिनेशन इसकी हो जाएगी, द वर्क और एक्शन
इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। The work or action is continue, काम कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। और दूसरा ना, ये तो था पहला, दूसरा हो जाएगा टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो हमारा टेम्परेरी एक्शन होता है उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं मेरे दोस्त। जो एक्शन हमारा क्या हो कि जब वो बात करेंगे उसके बारे में तो उस समय या तो वो चल रहा हो या फिर वो टेम्परेरी एक्शन हो। जैसे मैंने कहा मेरा भाई सोया हुआ है, मैंने लिखा मेरा भाई सोया हुआ है। ये बताओ मेरे दोस्त, ये किस टेंस का है? ये किस टेंस का है? बहुत लोग तो बना देंगे माय ब्रदर है स्लेप्ट मेरे दोस्त, और माय ब्रदर इज स्लीपिंग। आप बताओ मेरे दोस्त, ये राइट है या ये राइट है? मेरे दोस्त ये रॉन्ग है, ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर जो हमने बताया मेरा भाई सोया हुआ है, जब मेरा भाई सोया हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि आज सो गए तो अब वो कभी उठेगा ही नहीं। वो तो टेम्परेरी एक्शन है ना, और जिस समय बता रहा हूँ सिर्फ उसी समय सो रहा है ना। क्या पता कुछ समय बाद वो उठ जाए, कुछ समय बाद उठ जाएगा ना। तो यानी कि वो कुछ समय के लिए सो रहा है, यानी कि अभी उसका काम क्या चल रहा है? चल ही रहा है सोने का काम। कुछ समय बाद वो उठेगा तो खाना खाने का काम शुरू होगा, चलने का काम शुरू होगा, पढ़ने का काम शुरू होगा, लिखने का काम शुरू होगा। यानी कि जो चीज वो करेगा उस समय अगर हम बोलेंगे तो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मैंने कहा मेरा भाई सोया हुआ है, तो अभी भाई सो ही तो रहा है। जब मेरा भाई सो रहा है तो वो पास्ट में कैसे, वो परफेक्ट में कैसे गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। भाई जब काम कंटिन्यू ही है तो वो कॉन्टिन्यूअस में ही तो बनेगा मेरे दोस्त। जब कॉन्टिन्यू है तो कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। इसलिए आप हुआ हुई पीते ना जाइए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इसके बाहर इंग्लिश कुछ नहीं आने वाला, ग्रामर कुछ नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। इसलिए माय ब्रदर इज स्लीपिंग क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला हमने दिया यहाँ पर, अगला मैं दे रहा हूं कि तुम बैठे हुए हो। आप बताओ, तुम बैठे हुए हो ये कौन से टेंस में जाएगा मेरे दोस्त? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग फिर भी इसको यही बनाएंगे, यू हैव सेट। मेरे दोस्त यही बनाएंगे, यही बनाएंगे, यू हैव सेट। मेरे दोस्त ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई बैठना, अब वो एक व्यक्ति जो बैठ गया वो टेम्परेरी एक्शन है, कुछ समय के लिए बैठा, कुछ समय बाद खड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन जिस समय मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम बैठे हुए हो, तो तुम अभी तो बैठे हुए हो ना, तुम्हारा बैठने का काम तो चल रहा है ना। कुछ समय बाद खड़े हो जाओगे तो खड़े होने का काम चलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग मेरे दोस्त। ये सेंटेंस हुआ राइट, ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेरे दोस्त। टेम्परेरी एक्शन ऑलवेज कैन बी मेक इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम हमेशा किस में बना सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनेगा मेरे दोस्त। ये रहा। अब हम दूसरा देते हैं इस सेक्शन। इतना स्क्रीनशॉट लिया मेरे दोस्त, ले लो। ठीक है, अब अगला पढ़ाता हूं आपको। हमने यहां पर लिखा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा, अभी हमने जस्ट बताया था, मैंने लिखा मैं तुम्हें जानता हूं, और अगला लिखा मैं तुम्हें जान रहा हूं।
देखिए मेरे दोस्त, हमने बताया था दो एक्शन होते हैं, एक्शन दो होते हैं, दो एक्शन होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। जो परमानेंट होता है वो प्रेजेंट में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है, और जो टेम्परेरी होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनता है, वो कॉन्टिन्यूअस में बनता है मेरे दोस्त। तो ये बताइए कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, अगर तुमने मुझको जान लिया तो ये बताओ, ये आज जाना कल भूल जाओगे, या अभी जाना अभी देखा कुछ समय बाद भूल जाओगे? नहीं, आप जब भी लाइफ में तुम भी मरते दम तक कभी भी मुझको देखोगे तो पहचान लोगे कि ये विपिन सर है। तुम जब भी देखोगे पहचान लोगे मेरे दोस्त ना, लाइफ में कभी भी तुम देखोगे तो ये भी किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत पढ़ा रहा था, नहीं तो ये सोचो कि तुम रहा रही दिख गया और कहीं पर तुमने लगा दिया, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। आप देखिए मेरे को, लगातार वृद्धि और ह्रास को दिखाने के लिए, जैसे लगातार वृद्धि को ह्रास को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा वह बड़ा से बड़ा होता जा रहा, बुढ़ा से बुढ़ा होता जा रहा है, बुढ़ा से बुढ़ा होता जा रहा है, वह बुढ़ा से बुढ़ा होता जा रहा है मेरे दोस्त। हमने लिखा कि वह बुढ़ा से बुढ़ा होता जा रहा है ना। तो लगातार वृद्धि और हरा, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर मेरे दोस्त सबसे पहले दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट होता है एज, एम आर होता है, और प्लस बिकमिंग होता है, बिकमिंग होता है, ग्रोइंग होता है, और एक गेटिंग होता है, और प्लस एडजेक्टिव, और प्लस एंड, देखो यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री होता है, डबल कॉम्परेटिव डिग्री, डबल कॉम्परेटिव डिग्री होता है मेरे दोस्त। देखो वह बुढ़ा से बुढ़ा होता जा रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या सब्जेक्ट है वह, ठीक है ना। और इसमें डबल कॉम्परेटिव यानी कि जब लगातार रद्द और ह्रास दिखाया जाता है तो जो एडजेक्टिव होते हैं उसकी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही एज, सिंगुलर है तो एज लगाएंगे, फिर क्या है हम यहाँ पर गेटिंग का यूज कर देते हैं, चाहे गेटिंग का यूज करें तो चाहे बिकमिंग का यूज करो, हमने लिखा गेटिंग, ठीक ना। क्या होता है बुढ़ा से बुढ़ा, तो हम ओल्डर एंड ओल्डर लिखेंगे, ओल्डर एंड ओल्डर मेरे दोस्त। ये है ओल्डर एंड ओल्डर, यानी कि बुढ़ा से बुढ़ा होता जा रहा है, तो हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पर हमने दूसरा लिखा, चलिए इतना स्क्रीन शॉट लिया मेरे दोस्त। अब दूसरा बताता हूँ आपको, हमने लिखा यहाँ पर दूसरा है, ये लिखा हमने, ध्यान से समझिएगा, हमने लिखा वह, जैसे राजू अमीर से दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अमीर से अमीर होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, राजू इज बिकमिंग रिच, रिच एंड रिचर, ठीक है ना मेरे दोस्त, रिच। रिच के कॉम्परेटिव,
राजू दिन प्रतिदिन छोटा से छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों होगा भाई, बड़ा होगा, बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राजू इज बिकमिंग, चाहे गेटिंग लगाओ या बिकमिंग लगाओ सेम रहता है। तो राजू इज बिकमिंग ना, तो बड़ा का क्या होता है, बड़ा का होता है बिगर, तो हम लिखेंगे बिगर एंड बिगर डे बाय डे, वह दिन प्रतिदिन बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। तो लगातार वृद्धि और ह्रास को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब मेरे दोस्तों स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के जरिए आपको करना है, और हम ये रहा स्ट्रक्चर इसका, इनडिफिनिट का स्ट्रक्चर अलग है, वो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अलग है, निगेटिव का स्ट्रक्चर अलग है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अलग है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का स्ट्रक्चर अलग है मेरे दोस्त। ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हमें सेंटेंस को बनाना है मेरे दोस्त। तो ये है सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया जा रहा है इन सारी सेंटेंस को आपको करना है। हालांकि इसका अंग्रेजी में हमने साथ में दे रखा है, लेकिन इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको लगाना है और खुद को आंकना है कि मैं किस लायक हूँ, किस काबिल हूँ। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर मेरे दोस्त। चलिए अब डालता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरे दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जो कार्य पास्ट में तो शुरू हुआ हो लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर पड़ रहा हो, कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर पड़ रहा हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। यानी कि पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में समाप्त भी हुआ हो ना, याद रखिएगा। द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। यानी पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में खत्म हुआ हो, बट इम्पैक्ट उसका प्रेजेंट पर पड़ रहा हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने सेब खाया है, ठीक, जैसे मैंने कहा मैंने सेब खाया है, ठीक है ना, या मैंने सेब खाया है। ये बताओ मेरे दोस्त, मैंने सेब खाया है तो ये बताओ अभी खा रहा हूं, नहीं, पास्ट में शुरू किया था, पास्ट में खत्म हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर है। तुमसे कहा कि सेब खाओगे, तुमने कहा कि भाई मैंने सेब खाया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई हैव ईटेन an apple, I have eaten an apple। अब हमने जैसे कहा मैं भोजन किया हूं, भोजन किया हूं, तो मैं भोजन किया हूं। तुमसे कहा भाई भोजन करो, तुमने कहा भाई मैं तो भोजन किया हूं। जब तुमने भोजन किया हुआ है यानी कि पास्ट में शुरू किया, पास्ट में खत्म कर, लेकिन इम्पैक्ट है। अगर जगह होती तुम्हारे पेट में, तुम कहते हैं हाँ मैं खाऊंगा, भूखे होते तो खाते, लेकिन तुमने कहा मैं तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसका मतलब बस यहाँ पर हो जाएगा आई हैव ईटेन फूड, मैं भोजन खाया हूं, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये हो गया, इस तरीके से ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरे दोस्त, लेकिन इसमें एक चीज और है।
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर ये जो स्क्रीन पर आ रहा है आपके पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त। इसमें ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, सारा का सारा स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। ये रहा स्ट्रक्चर मेरे दोस्त। इसी के अब हम प्रैक्टिस सेट देंगे मेरे दोस्त, और एक पहले हम करा दे रहे हैं। देखिए कराने का तरीका क्या है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो ऑलवेज बी यूज्ड एज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जब ये यूज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही यूज होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या था हमें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड मेरे दोस्त, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि राजू नहा लिया है, ठीक है ना, राजू ने नहा लिया है, तो इसका क्या बनेगा, राजू हैज टेकन अ बाथ, ठीक है ना मेरे दोस्त। सब्जेक्ट राजू हो गया, हैज लगाऊं कि हैज सिंगुलर के लिए हैज लगता है, प्लूरल के लिए हैव लगता है, तो राजू सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और अदर वर्ड कर देंगे मेरे दोस्त। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब हम ये जो सीरीज दे रहे हैं पूरा ये सारे एग्जांपल्स आप लगाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। आप शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है वास्तव में, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए मेरे पास्ट में वर्क शुरू, द वर्क और एक्शन स्टार्ट इन द, वो फिनिश इन द पास्ट, ध्यान दीजिएगा, द वर्क और एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में चल रहा, कंटिन्यू हो, पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा, ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे बात 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है, यानी कि अध्ययन करने का हम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी क्या कंटिन्यू है, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं मेरे दोस्त। चलिए ना, तो द वर्क और एक्शन डेफिनेशन इसके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। वर्क और एक्शन start in the past and still continue at the present is called present perfect कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। द वर्क और एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूअस एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में ही शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में चलता ही जा रहा, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, इसका जो देखिए मेरे दोस्त, जैसे मैंने लिखा, मैं 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूं मेरे दोस्त। ये बताइए हमने ये 2 घंटे से हो गए, यानी कि 2 घंटे पहले पास्ट में शुरू किया है, यानी काम पास्ट में शुरू किया लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अध्ययन चल ही रहा है ना। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो मेरा 1 घंटे से काम शुरू हुआ लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं मेरे दोस्त। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, यही तो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि पास्ट में शुरू और कंटिन्यूअस है प्रेजेंट में मेरे दोस्त। इसमें 2 चीजें समझनी होती है,
इसमें दो चीजें समझनी होती है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्त। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैज होगा या फिर हैव होगा प्लस बीन होगा और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगा प्लस अदर वर्ड होगा प्लस सिंस या फोर होगा और प्लस टाइम होगा। अब ये बात यह थी कहां पर सिंस लगाए कहां पर फोर लगाए, तो यूज ऑफ सिंस और फोर को जरा समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि सर हम सिंस कहां लगाएं फोर कहां लगाएं, कहां पर सिंस का यूज होगा कहां पर फोर का यूज होगा ना। 2 घंटे से है तो फोर लगाएं कि सिंस लगाएं, 4 बजे से है तो फोर लगाएं सिंस लगाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और आपकी मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त की आप ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप पेपर में जाएंगे और जहां पर सिंस चाहिए वहां सिंस लगाएंगे, यहाँ पर फोर चाहिए वहां पर फोर लगाएंगे मेरे दोस्त। तो वीडियो पर देखते रहिए। अब इसको मैं समाप्त करता हूं, इसके लिए सोच लेते रहिएगा मेरे दोस्त। अब हम यूज पढ़ाते हैं किसका यूज, सिंस और फोर का यूज। हमने लिखा यूज ऑफ सिंस और फोर। आप सिंस और फोर का यूज पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। देखिए एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है मेरे दोस्त। देखिए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो हमारा निश्चित के लिए होता है। तब इसकी चर्चा करते हैं। जो मेरे दोस्त आप देखिए सिंस और यूज का फोर का यूज कहां करते हैं। तो देखिएगा मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ऑफ सिंस और फोर पढ़ा रहे हैं। तो सिंस और फोर का यूज एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम ना। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का यूज करते हैं। तो 2 टाइम इसमें निकल कर आता है। टाइम 2 तरीके से निकल कर आता है। एक होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, ये है पीरियड ऑफ टाइम ना। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है मेरे दोस्त की स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे ये है पॉइंट, ये है टाइम, जैसे यहाँ 4 बजे से काम होना शुरू हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये है एंडिंग पॉइंट। जब जैसे मैंने कहा ये बनाया हमने कहा 4 पॉइंट, हमने कहा 4 बजे से लड़का पढ़ रहा है ना, समझे 6 बजे तक पढ़ा, पता नहीं कब तक पढ़े लेकिन 4 बजे से पढ़ रहा है। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है तब हम वहां पर सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे ना। लेकिन 4 से 6 के बीच जो समय लगेगा 2 आवर्स का समय लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे दोस्त ना। तो यानी कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का समय होता है उसी को हम क्या वहां पर हम फोर का यूज करते हैं मेरे दोस्त। उसी को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, उसी को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। और जो हमारा क्लॉक में आ जाता है, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें पता हुआ हो रहता है। यानी कि जब से काम शुरू हुआ, जैसे मैंने कहा 4 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जब मैंने कहा 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कब से काम शुरू हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो भाई मैंने 4 से 6 पढ़ा है तब 2 घंटे हुए, ये 6 से 8 पढ़ा है तब 2 घंटे हुए ना। तो वो बीच का पॉइंट हमें पता है, तो उसी को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, अनिश्चित समय कहते हैं जिसको हम मेरे दोस्त। यहीं पर डिफरेंस होता है। लोगों को यही समझ नहीं आता, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारा टाइम क्लियर होगा ना, जहां पर हमें पता होगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूं,
तो भाई सोमवार से बृहस्पतिवार तक पढ़ाया कि मंगलवार से शुक्रवार तक पढ़ाया, ये हमें नहीं पता है, हमें तो बस पता है 4 दिन, अब कब से कब तक पढ़ा ये नहीं पता। तो वही जो 4 दिन उसमें हुआ है यही हमारा अनिश्चित समय, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही नहीं है कि सोमवार से शुरू किया कि मंगलवार से शुरू किया कि बुधवार से शुरू किया, हमें तो 4 दिन बताया जा रहा है। क्या पता है संडे से शुरू किया हो बुधवार तक क्यों पढ़ाया हो ना। तो जो इसके बीच का टाइम निकाला गया है, ये इन्होंने 4 दिन कहा है, जब 4 दिन कहा इन्होंने 4 डेज कहा ना, तो हो सकता है मंडे टू सैटरडे हो जाए, मंडे टू थर्सडे हो गया हो गया, इसके बीच का टाइम 4 दिन है ना, तो इसी को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं मेरे दोस्त ना। किसका यूज करते हैं? 4 का यूज करते हैं। आप देखिएगा मेरे दोस्त ना, ये रहा समझाने का तरीका मेरे दोस्त, ये रहा समझाने का तरीका। अगर ये नहीं समझ में आया तो उसको मैं आसानी तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है ना। सेंस का यूज करेंगे, ठीक, किसके लिए करेंगे? एएम कहीं पर दिख जाए, पीएम कहीं पर दिख जाए, मॉर्निंग कहीं पर दिख जाए, इवनिंग दिख जाए, नाइट दिख जाए, मिड नाइट दिख जाए, सनसेट दिख जाए, सनराइज आ जाए, नेम ऑफ डेज आ जाए, नेम ऑफ मंथ आ जाए, नेम ऑफ ईयर आ जाए, नेम ऑफ इवेंट आ जाए, नेम ऑफ फेस्टिवल आ जाए, वहां पर नेम ऑफ फेस्टिवल आ जाए। ये सारी चीजें जहां पर आ जाएंगे वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे मेरे दोस्त। लेकिन जहां पर न्यूमरल प्लस आ जाए, न्यूमरल का मतलब समझते हो? 1 2 3 इस तरीके से डॉट डॉट करके प्लस आ जाए ना, ये सारी चीजें न्यूमरल होता है। तो न्यूमरल प्लस आपका आ जाए, डेज आ जाए, मंथ आ जाए, नेम नहीं रहेगा मंथ का, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ठीक है ना। ये न्यूमरल का मतलब 1 2 3 होता है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ईयर आ जाए 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका मिनट सेकेंड आ जाए, मिनट आ जाए, आवर आ जाए, ये सारी चीजें अगर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। 4 दिन 5 दिन आ जाए, ठीक है ना, 5 महीना आ जाए, 6 साल आ जाए, या 6 सेकेंड आ जाए, 6 मिनट आ जाए, 6 घंटे आ जाए, ऐसी चीजें अगर कहीं पर आपको देखने को मिलती हैं तो वहां पर हम 4 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? 4 का यूज करेंगे। और अगर ये सारी चीजें देखने को मिलती है तो सेंस का यूज करेंगे मेरे दोस्त। यही है डिफरेंस बिटवीन सेंस और 4। कहां पर हम सेंस का यूज करेंगे, कहां पर हम 4 का यूज करेंगे मेरे दोस्त। आशा है कि आसानी समझ में आया हुआ होगा, ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर, अब एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर। अब इसके बाद ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये एग्जाम्पल है पूरा। अब इसे एग्जाम्पल्स के जरिए मेरे दोस्त आपको लगाना है। इसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों दे दिया रहा हूं, तो आप हिंदी को लगाइएगा, हिंदी से सेंटेंस बनाइएगा, अगर राइट हो तो देख लीजिएगा, पहले मत देखिएगा बाद में देखिएगा मेरे दोस्त। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, वो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट पर आ जाते हैं मेरे दोस्त। ये रहा पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस की चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। पास्ट टेंस क्या होता है मेरे दोस्त? द वर्क और एक्शन इज स्टार्ट इन द पास्ट एंड फिनिश इन द पास्ट बट इम्पैक्ट ड्रॉज ऑन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। यानी जो काम होगा वो पास्ट में शुरू होगा मेरे दोस्त, पास्ट में ही खत्म होगा और प्रेजेंट पर उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस को हम
ऐसे टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं जिसमें ना तो प्रेजेंट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, पास्ट में शुरू होगा पास्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हमने लिखा है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, जैसे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हमने, ठीक है ना। हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हमने इसकी डिफिनेशन क्या बताई भाई, डिफिनेशन बहुत ही शानदार बताई। जैसे हमने बताया द वर्क और एक्शन स्टार्ट एंड फिनिश इन द पास्ट। वर्क जो पास्ट में फिट होगा, इसमें जो एक्शन होगा और वर्क होगा वो पास्ट में समाप्त होगा, ठीक है ना। स्टार्ट कब होगा, पास्ट में, और फिनिश कब होगा, पास्ट में। पास्ट में स्टार्ट होगा, पास्ट में फिनिश होगा। बट लेकिन इम्पैक्ट विड्रॉज ऑन द प्रेजेंट, इम्पैक्ट विड्रॉज हो जाएगा। विड्रॉ का मतलब प्रभाव खत्म हो जाएगा, विड्रॉ। मेरे दोस्त पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है मेरे दोस्त, इसकी चर्चा करते हैं ना। पास्ट में फिनिश हुआ हो, यानी पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है ना। यानी कि पास्ट में तो शुरू हुआ और पास्ट में प्रेजेंट से लेना देना ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था, ठीक, मैंने लिखा यहाँ पर मैं 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था, मैं 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था। तो इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैड बीन स्टडीइंग, 2 घंटे से 4 ही लगाएंगे, 4 2 आवर्स हो गया मेरे दोस्त। इसी तरीके से आपको करने हैं, इसी तरीके से आपको करना है। आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर भी आ रहा है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, और इसी स्ट्रक्चर को देख करके आपको लगाना है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या 4 लगाएंगे। फिर हम सिंस या 4 का यूज हमने बताया, जब स्टार्टिंग पॉइंट पता हो हमें तब हम सिंस का यूज करते हैं, जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का पॉइंट पता हो तब हम 4 का यूज करते हैं। अब इसके बाद मैं दोस्तों ये रहा आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट, सुंदर सा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। मतलब तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो मेरे दोस्तों, आपका इस मैराथन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आपको आज सेंटेंस और टेंस समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।